एंड वेलकम टू आवर चैनल ई ज्ञान टू। हम लोग कर रहे थे स्पीडी से करंट अफेयर्स। जस्ट सेकेंड। हम लोग कर रहे थे स्पीडी से करंट अफेयर्स को, और हमारा चैनल जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ये काम ई ज्ञान टू। और इस सीरीज़ में ये सेकेंड लास्ट माइट भी सेकेंड लास्ट वीडियो है। तो हम लोग कर रहे थे बुक्स एंड ऑथर्स। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स और टॉपिक लाइक इंपॉर्टेंट डेज, कौन कौन सा दिन एक दो कभी कभी पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट डेज भी हम लोग देख लेंगे। इंपॉर्टेंट डेज और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट डेज जो ये किया गया, नॉमिनेट किया गया, जैसे कि वर्ल्ड नो टोबैको डे, तो ये नॉमिनेटेड हुआ ना, तो ऐसा डेज का थीम्स वगैरह कि क्या है, कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो वो देख लेंगे, कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो आगे। ईयर यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल जो है हर ईयर को कुछ डिक्लेयर किया जाता है, तो इस बार का क्या किया गया, पिछले साल को क्या किया गया, तो इस साल का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट किया गया। तो इन चीज़ों को हम सब कुछ आज देखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे, समिट्स देखेंगे, तो वी विल सी ऑल दिस थिंग्स। लेटेस्ट एब्रीविएशन एक दो देखेंगे क्योंकि पूछ लेता है बीपीएससी के एग्जाम्स में। करंट अफेयर्स भी देखना है मिसलेनियस हम लोग को, और उसमें से कुछ कुछ जैसे वो रामसार साइट्स हो गया, या कभी पूछ रहे मॉनेटरी पॉलिसी सिटीजनशिप एक्ट जो नया आया है, तो कुछ नया नया एक्ट वगैरह हो गया, या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गया चंद्रयान 2 को लेके, तो इन चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, और ये वन लाइनर का जो है लगभग लगभग सब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट जो है वो सब कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद हम लोग बीपीएससी का वीडियो को, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो ये शायद से सेकेंड लास्ट वीडियो होगा आपका। इसके बाद एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें कि वन लाइनर जो है उसका रिप्लेसमेंट हम लोग ला रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, 4-5 सब्जेक्ट जो हैं, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, तो इन चीज़ों से जो भी करंट हुआ तो उन चीज़ों का एक वीडियो में सबको एक साथ हम लोग कवर करेंगे। एक थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा और वी विल कवर डैट। वहाँ से आपका लगभग लगभग करंट अफेयर्स इतना हो जाएगा जहाँ से आपका जो 30 से 35 आपका करंट अफेयर्स आना है, इट विल लाइक कि आपको 25 से 30 मिनिमम यहाँ से रहेंगे, बाकी 4-5 तो हमेशा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ओके, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम, वी हैव डन दिस ऑल थिंग्स बिफोर दैट। द लास्ट जो वीडियो है वो पूरा करें गेम्स पे और अवार्ड्स पे बेस्ड है, जहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम आपको वहाँ से ही लगभग लगभग आपको आ जाएगा। टोटल जो मैं 35 बता रहा हूँ ना उस पूरे सीरीज में, इसमें से 10 से 12 जो है क्वेश्चंस एटलीस्ट, आई एम सेइंग एटलीस्ट। ये लास्ट दो वीडियो जो मैंने बनाया है स्पोर्ट्स एंड गेम्स को लेकर और अवार्ड्स को लेकर, उसी से आपको वो 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम करंट अफेयर्स का आ जाएगा। आज हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स को देखते हैं। अब इन चीज़ों का थोड़ा सा रिलेवेंस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस अब कम रहेगा जो चीज़ अब हम लोग कवर कर रहे हैं। हाँ, एक्सट्रीम ऑफ द सिचुएशंस में, रेयर ऑफ द मोमेंट्स में दिस कम्स टू बी ऑफ कि या चलो समय था देख लिया और उससे एक एक भी फंस गया अगर, तो देन दैट एक्ट्स एज ए बोनस, क्योंकि ये सभी को याद नहीं रहता है। अब जो हम लोग टॉपिक देखेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स। ठीक है, तो एक अभी बुक लिखा गया गट्स एमिट्स ब्लड बाथ, किसने लिखा? आदित्य भूषण ने। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट। द गोल्डन ईयर्स, मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज, अमिताभ कांत हमारे जो सीईओ थे नीति आयोग के, तो उन्होंने लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिफ्लेक्शंस, मिस्टर नारायण वाघुल। स्मोक एंड एसेस, स्मोक एंड एसेस लिखा है अमिताभ घोष ने। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो, ये लिखा है बोरिया मजुमदार ने। आज़ाद, आज़ाद लिखा है गुलाब नबी आज़ाद ने। गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म, ये पीयूष बाबुले ने लिखा है। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, इसे लिखा है सज्जन सिंह यादव ने। अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, इसे लिखा है अनुराग बेहड़ ने। वॉर एंड वुमेन, डॉक्टर M.A. हसन। बिपिन, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिश्वत रावत। ठीक है, एज गुड एज माई वर्ड, इसे किसने लिखा है? केम चंद्रशेखर। मुंडक उपनिषद, द ब्रिज ऑफ मोरालिटी, इसे किसने लिखा है? डॉक्टर करण सिंह ने। विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी लिखी है विक्ट्री सिटी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। वंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स, डॉक्टर पेगी मोहन।
द पोवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, मेघनाद देसाई। मेघनाथ देसाई ने लिखा है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। मोदी, शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये लिखा है हमारे एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने, सर ने। और ये बहुत ही शानदार तजुर्बा रखते हैं जयशंकर साहब, ब्यूरोक्रेट हैं खुद भी, थे सॉरी। फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, सी रंगराजन। ब्रेकिंग बैरियर, माधव राव। वाई डिडंट यू कम अर्लियर, कैलाश सत्यार्थी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन एनाटॉमी, ए के द्विवेदी। अम्बेडकर, अलाइफ, शशि थरूर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके। रिवोल्यूशनरी, संजीव सान्याल। जादू नामा, ये लिखा है जावेद अख्तर ने, एक लिखा है अभी जादू नामा। गुड टू, हाँ गुड लिटरेट जावेद जी, बहुत अच्छा लिखते हैं। नाउ इरफान खान, अ लाइफ इन मूवीज, सुब्रा गुप्ता ने लिखा है ये। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, द न्यू डॉन, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। नाइस। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, द न्यू डॉन। ब्रेव हर्ट्स ऑफ भारत, विक्रम संपत। द चिपकू मूवमेंट, अ पीपल्स स्टोरी, इसे लिखा है शेखर पाठक ने, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। द चिपकू मूवमेंट, अ पीपल्स स्टोरी, इसे लिखा है शेखर पाठक ने। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, इसे लिखा है मानसी गुलाटी ने, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, मिशेल ओबामा, प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की वाइफ हैं। इन्होंने लिखा है द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। पीवी अय्यर ने लिखा है फिट एट एनी एज। द इंडियन नेवी एट द रेट 75, ये लिखा है रंजीत बी राय एंड अरित्रा बनर्जी, दोनों मिलकर लिखे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, इसे लिखा हरदीप सिंह पुरी ने, ये इंपॉर्टेंट है। Delhi University in itself is very important as an organization, as an institute, as an legacy to India, which from long time has created beautiful minds of India, who has made India this glorious and this beautiful. So this book is very important. Delhi University celebrating 100 years, 100 glorious years. Hardeep Singh Puri. Nuclearization of Asia, Reni Nava. Winning the inner battle, Shane Watson. ये भी इंपॉर्टेंट, सेन वाटसन साहब अभी देहांत हो गया है इनका, तो विनिंग द इनर बैटल इनका अच्छा किताब होगा। अब पता नहीं बैटल इनर जीत नहीं पाए, लेकिन आगे नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद बिहार। सो नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, इसे लिखा है गौतम बोरा ने। नाउ यू ब्रीथ, इसे लिखा है राखी कपूर ने। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, डॉक्टर विमल जलान, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इट्स बेसिकली शोइंग आवर इकोनॉमी ऑफ इंडिया, डॉक्टर विमल जलान जो इकोनॉमिस्ट थे। कन्फ्यूज माइंड स्टोरी, IRS साहिल सेठ। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, बॉब डायलन। जीत जी इलाहाबाद, ममता कालिया। अम्बेडकर अलाइव, शशि थरूर, ये पहले भी हम लोग देखे, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पुलापे बालकृष्णन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसे लिखा आशुतोष ने। और व्हेन द हार्ट स्पीक्स, मॉम्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, इसे लिखा उपेंद्र कौल ने। फॉर्जिंग मेटल, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अम्बेडकर एंड मोदी। इलिया राजा, not so important, it should not be compared in itself. This is very wrong. This and Ambedkar and Modi, why to compare any two leader as such? Both have their own merits, both have there might be any, if such any demerits, because you cannot always get on the mind of each and every people of the crowd. आप सब जगह आप लोग नहीं, हम नहीं कर सकते हैं खुद को, अपने आप अपने thoughts को. So always we should respect both what the humanitarian in them. That's important. रजनी मंत्रा, PC बालासुब्रमण्यम। विल पावर, इसे लिखा है जॉर्ज मारिन ने। लॉकडाउन लिरिसिस, लॉकडाउन लिरिक्स, इसे लिखा है संयुक्ता दास ने। रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, इसे लिखा है सनंदया शर्मा ने। न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स, कंपाइलेशन ऑफ अरुण जेटली का एक आर्टिकल को कंपाइल किया गया, जो भी लिखते थे ये। न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स है, और नाम क्या है, न्यू इंडिया।
ऐसे बहुत सारा निकलते रहता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का भी निकलते रहता है ऐसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जब से वो बना होता है तो उसके जितने भी लेटर पब्लिश होते हैं ना, उनको कंपाइल करके बुक की तरह निकाला जाता है। मैकमोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, जे सिंह। दिलीप कुमार, इन शैडो ऑफ अ लीजेंड, फैजल फारूकी। बियॉन्ड द मिस्टी वेल, मिसेज आराधना जोहरी। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, राहुल रामागुंदम। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह, इसे लिखा है सुरजन दास ने। ये इंपॉर्टेंट है। अगेन बिहार। तो चीज़ें कुछ ना कुछ आपको ना कनेक्ट रहेंगी, आपको पता नहीं चलेगा, लेटर ऑन आपको पता चलेगा अगर यार तो मैंने पढ़ा था, और बिहार से रिलेटेड जहाँ रहता है तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह, इसे किसने लिखा है? सुरंजन दास ने। गौतम अडानी, अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, इसे लिखा आर एन भास्कर ने। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या गौतम अडानी हैज चेंज, अगेन फिंगर्स विल पॉइंट ऑन यू, विल पॉइंट एट यू, so you need not to care about that. But yeah, Gautam Adani, now Adani is a company which is like side, might be on the first or might be just after Ambani. Ashtang Yog, Dr. Sonu Fogart. Okay, Indian Constitution, The Untold Story, Ram Bahadur Rai. Modi at rate 20. Dreams Meeting Delivery, very important. Again, ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन ने ये किताब को ये किया है, मोदी एट रेट 20। डिकोडिंग द योग सूत्र बाय पतंजलि, जय सिंघानिया। लेट मी से इट नाउ, राकेश मारिया। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्रकाश सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश सिंह जो है इनके नाम पे जो है वर्सेज सुप्रीम कोर्ट, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में केसेस वगैरह भी चल रहे हैं। इसके बाद काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी आए, बट इंप्लीमेंट नहीं हो पाया सर। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसे लिखा है प्रकाश सिंह ने। प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति शेनोय। टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री। ये भी इंपॉर्टेंट है, टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री जी का। लिसन टू योर हार्ट, द लंडन एडवेंचर, रस्की बॉन्ड। द ग्रेट टेक गेम, अनिरुद्ध सूरी। द टाइगर ऑफ ड्रास, मीना नैयर। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, अविनाश खेमका। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, अविनाश खेमका अगेन। तो खेमका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, या काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम रहा है हम लोग के ये में, तो इसे आप देख के रख सकते हैं। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। टॉम्ब ऑफ सैंड इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि श्री का। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्रकाश सिंह बादल का इंपॉर्टेंट। मोदी एट 20 जो है ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन के द्वारा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अनटोल्ड स्टोरी, राम बहादुर राय जी का इंपॉर्टेंट था। गौतम अडानी, द मैन हु चेंज इंडिया, आर एन भास्कर, वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह, सुरंजन दास, अगेन इंपॉर्टेंट। एंड अ न्यू इंडिया, सेलेक्टेड राइटिंग्स है किनका? अरुण जेटली जी का। अम्बेडकर एंड मोदी, इन्होंने किसी ने लिखा है, इलिया राजा ने लिखा है, बट इट्स नॉट हैव बीन रिटन। अम्बेडकर अलाइव, शशि थरूर, अ वेरी गुड बुक, माइट बी। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, पुलप्पे बालाकृष्णन। ओके, फ्रॉम डिपेंडेंस टू रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, हमारे डॉक्टर विमल जालान, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बुक है ये। नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, कौन लिखा है? गौतम बोरा ने। इधर हम लोग देख लेते हैं तो थोड़ा, मेड इन इंडिया एट 75, अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है। स्मोक्स एंड एसेस, अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। सचिन एट 50, बोरा मजुमदार के द्वारा। मैटर ऑफ हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बेहर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, विक्टोरिया सिटी को लिखा था सलमान रुश्दी ने। और मोदी, शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था, जयशंकर साहब ने लिखा है। वाई डिडंट यू कम अर्लियर, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। अम्बेडकर अलाइव, शशि थारूर, पहले बात उधर भी देख चुके हैं हम लोग। जादूनामा, जावेद अख्तर साहब, अभी जादू को वाला ही बात से बात करते हैं। इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी, द न्यू डॉन, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। देखो थोड़ा बहुत मैं मजाक वजाक करते रहता हूँ, ठीक है, तो डोंट टेक इट सीरियसली। द चिपको मूवमेंट, अ पीपल्स स्टोरी, शेखर पाठक। द इंडिया नेवी एट 75, रंजीत बी राय। एंड विनिंग द इनर बैटल, सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया था। सेन वाटसन का निधन हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट डेज अब हम लोग देखते हैं, जो भी हर एक मंथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा या जो कुछ नया लाया गया होगा, हम उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी चीज़ों को, सब कुछ को याद नहीं करना होता है, स्मार्टली चीज़ों को कंप्लीट करना होता है, ठीक है, एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। ज़्यादा याद कर लेने से सारे क्वेश्चंस नहीं आ जाएंगे ना, उसमें से तो कोई एक दो आएंगे। अगर आपको ये अगर आता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो अगर हम 5 7 ही याद रखें और उसी से क्वेश्चन आ जाए, देन की रिमेम्बरिंग एवरी ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि फिर वो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेगा। जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, सिंपल है। तो चीज़ों को कोशिश करो कि हमेशा कनेक्ट करके पढ़ें। कनेक्ट करने से क्या होता है ना, चीज़ें याद रह जाती हैं। चलो जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है, वो सब हम लोग देखेंगे।
9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ओके। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 15 जनवरी को आर्मी डे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है जनवरी का इस बार के लिए इधर मेरे तरफ से, वो है पराक्रम डे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी पे इसे डिक्लेयर किया गया था पराक्रम डे को, और इसमें एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के चेयरमैन खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो डेट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पराक्रम डे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी पे बना था। तो कब मनाते हैं हम लोग पराक्रम डे? दैट इज ऑन 23rd ऑफ जनवरी। आगे देखते हैं, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे, और 30 जनवरी को मार्टर्स डे, जो हम लोग जानते हैं, और वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाते हैं उस दिन, तो 30 जनवरी को। तो इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सा हो गया? 23 जनवरी। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? नया पराक्रम दिवस। नौ फरवरी, फरवरी में एक इम्पॉर्टेंट डे है, वो बताऊंगा लास्ट में। सबसे पहले 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं हम लोग। 11 फरवरी को अब हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के डेथ एनिवर्सरी पे समर्पण दिवस मनाते हैं। तो फिलहाल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से पराक्रम डे है इम्पॉर्टेंट, सेम समर्पण दिवस जो है वो किन के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस किसके डेथ बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो नाम के साथ इम्पॉर्टेंट है और डेट भी इम्पॉर्टेंट है। तो 11 तारीख को, और वो मनाए थे हम लोग कब? 23 तारीख को। ठीक है। 14 तारीख को एवरीवन नोज वैलेंटाइन डे। 20 तारीख को 20 फरवरी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। ठीक है। 20 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। 21 फरवरी को वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे। इस वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे के दिन भी जो है थोड़ा हंगामा हुआ था। वर्ल्ड हिंदी डे हम लोग कब मनाए थे? जनवरी में। तो वर्ल्ड हिंदी डे हम लोग बनाए थे 10 जनवरी को, और 21 जनवरी को वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे, 21 फरवरी को। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा? 11 फरवरी समर्पण दिवस। अब आगे चलते हैं हम लोग मार्च की तरफ। मार्च में 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बनाते हैं। 4 को शाहबार डे, शाहबार डे मनाते हैं 4 तारीख को। 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेंस डे। 15 तारीख को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, 15 मार्च को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, बिहार डे, और 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। ठीक है। तो मार्च में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 4 मार्च, दैट इज चाबार डे। ठीक है। अप्रैल, अप्रैल में जो है फिर से एक इम्पॉर्टेंट है 14 अप्रैल, जो इक्वालिटी डे बनाया गया है अम्बेडकर जी के जयंती पे। तो दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 14 अप्रैल। तो एक 23 अप्रैल इम्पॉर्टेंट, 23 जनवरी इम्पॉर्टेंट था। ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट हुआ 11 फरवरी इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद हो गया 4 मार्च चाबार दिवस, समर्पण दिवस। अब इक्वालिटी डे मतलब समता दिवस, तो अम्बेडकर जी की जयंती पे 4 अप्रैल को मनाया गया। ठीक। फिर हुआ वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, और 22 अप्रैल को अर्थ डे। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, और 26 ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 26 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है इक्वालिटी डे, जो इस बार नया आया है। बाकी आपको पता रहना चाहिए, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, और 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। मई में 1 मई को लेबर डे, इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया जाता है। और 3 को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। तो 1 तारीख का जो होता है 1 मई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वर्ल्ड वर्कर्स डे, इंटरनेशनल वर्कर्स डे। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड अस्थमा 7, और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये इंपॉर्टेंट है 8 मई को। इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को। ठीक है। तो मई में ऐसा कुछ नया नहीं है, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जून में 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं हम लोग। वाह, नाइस। और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे,
21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा और 29 जून को नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे। तो बेसिकली यहाँ पे आप सब कुछ देखोगे तो एक गुड ह्यूमर वैसा आपको मिलेगा। वर्ल्ड मिल्क डे से शुरू होता है, इन्वायरमेंट डे गए, ओशन डे गए, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर गए, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे गए, वर्ल्ड रिफ्यूजी गए, डे ऑफ योगा गए 21 तारीख को, नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे भी गए 29 जून को। तो जून को इस तरीके से आप सारा देख सकते हैं, सारा याद रख सकते हैं। जुलाई, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, ठीक है, जिसे जीएसटी डे भी अब हम लोग मनाते हैं 1 जुलाई को। और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 19 को बैंक नेशनलाइजेशन डे। 26 जुलाई को कारगिल दिवस, जो इम्पोर्टेंट है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। अगस्त में अभी जैवलिन डे एक मनाया गया है 7 तारीख को। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में जैवलिन जीते थे, जैवलिन में गोल्ड जीते थे, इसलिए उनके नाम, उनके ये पे इवेंट पे, उस इवेंट को यादगार बनाने के लिए 7 अगस्त को जैवलिन डे मनाया जाएगा देश में। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ये 14 अगस्त को अब से मनाया जाएगा। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, इसको याद भी करना है, पार्टीशन हुआ इस चीज़ को लेकर 14 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है। खेला होबे दिवस वेस्ट बंगाल 16 अगस्त को मनाएगा, और सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी के नाम पे 20 अगस्त को होगा। नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद के बर्थ एनिवर्सरी पे जो होता है वो होगा 29 अगस्त को। और सितंबर, सितंबर में चलते हैं। सितंबर में 5 सितंबर को सभी लोग जानते हैं टीचर्स डे होता है। 8 तारीख को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 11 को महाकवि डे, जो अभी सुब्रमण्यम भारती जी मर गए हैं, उनके डेथ एनिवर्सरी पे सुब्रमण्यम भारती, उनके डेथ एनिवर्सरी पे महाकवि डे अब मनाया जाएगा, कब? 11 सितंबर को, ठीक है। सोशल जस्टिस डे अगेन 17 तारीख को, इंपॉर्टेंट है सोशल जस्टिस डे, महाकवि डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 तारीख को, और 29 तारीख को वर्ल्ड हार्ट डे। अक्टूबर में देखते हैं कौन कौन सा डे इंपॉर्टेंट है। तो एक तो है आपका नॉन वायलेंस डे या गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को हम लोग जो मनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। वर्ल्ड एनिमल डे 3, और जस्ट अगले दिन वर्ल्ड एनिमल डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। 5 तारीख को हम लोग नेशनल डॉल्फिन डे मनाते हैं, जो अगेन इंपॉर्टेंट है। और डॉल्फिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि बिहार के रिस्पेक्ट से भी ये इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स डे 8 अगस्त को, 8 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टूडेंट डे एपीजे अब्दुल कलाम के ये पे तो 15 अक्टूबर को, ये इंपॉर्टेंट है। 15 अक्टूबर को उनके एपीजे अब्दुल कलाम के याद में उनके बर्थ एनिवर्सरी पे 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो ये हुआ उस पर 31 अक्टूबर को, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को, दिस इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट, ओके। इंदिरा गांधी डेथ एनिवर्सरी वो भी 31 तारीख को ही है, और ये दोनों हैं, लेकिन इनके नाम पे नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। ऐसे वी शुड गिव प्रिविलेज टू एवरीवन, एवरीवनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। आगे नवंबर, 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे। 12 नवंबर नेशनल बर्ड डे। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, ये जानते हैं हम लोग, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। और 15 को जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी पे ये इम्पॉर्टेंट नया हो गया है आपका, जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी पे। तो बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी कब है? 15 नवंबर, उस दिन ये मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस। नेशनल प्रेस डे 16। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर, ठीक है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हमारे यहाँ तो 14 अक्टूबर को, यहाँ पे 20 नवंबर। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर, और मिल्क डे वर्ल्ड वाला 1 जून। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1949। दिसंबर, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 तारीख को, 2 दिसंबर को। इंडियन नेवी डे 4 तारीख को, 4 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉइल डे, मिट्टी दिवस 5 तारीख को। मैत्री दिवस, ये जो अभी इम्पोर्टेंट हो गया है, 6 दिसंबर को जो मनाया जाएगा, मैत्री भारत और बांग्लादेश की मित्रता को दर्शाने के लिए मैत्री दिवस हम लोग सेलिब्रेट करेंगे।
जो 6 क्या दिसंबर को मनाया जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनर्जी डे 14 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर, ठीक है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर। गुड गवर्नेंस लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, 15 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, ये अटल बिहारी वाजपेयी पे है, तो इसी के लिए भी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीर बाल दिवस 14 दिसंबर। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेज जो है, वो आपको एक बार फिर से देखना है, एक बार रिपीट पे देखना है, ताकि चीज़ें आपको ध्यान में रहे। आप यहाँ से एक तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। आई विल मेक दिस फॉर यू अरेंजमेंट। हाँ, आप लोग ले सकते हो ताकि यहाँ से आप लोग ध्यान रख सको। आई डोंट हैव एनी इशू, बट मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा आपको। सो चलो आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो वर्ल्ड लेवल पे जो मनता है, जो होता है, ठीक है, उसका हर साल का उसका जो आ, वो लोग हैं, एक अगर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, कुछ भी है, तो वो अपना थीम देते हैं या फिर उसका थीम ये किया जाता है। तो हम लोग कुछ थीम्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ मंथ या फोर्टनाइट या वीकली जो होता है टाइम पीरियड वाला स्पेसिफिक होता है, यूनाइटेड नेशन का कुछ भी फंक्शन इतना से इतना तारीख तो इतना से इतना। तो जस्ट हम लोग एक बार ओवरव्यू लेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस समिट, उसका हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे अच्छे से, एंड देन लेटेस्ट एब्रिविएशन अ बिट ऑफ, और फिर करंट अफेयर्स मिसलेनियस। ओके, तो जल्दी जल्दी चीज़ें को हम लोग अब करना शुरू करेंगे। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। नो टोबैको डे का थीम क्या है? वी नीड फूड नॉट टोबैको। गोवा स्टेट फाउंडेशन डे कब मिलता है? 30 को। 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर्स, पीस बिगिंस विथ मी। इंडियन कॉमनवेल्थ डे, forging a sustainable and peaceful common future. International Biological Diversity Day, agreement to action build back biodiversity, 22 मई को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई, मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज, उसका थीम था। 13 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, उसका थीम क्या था? वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे था, उसका इंपॉर्टेंस क्या था? आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे था, उसका क्या था? एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वो कब था? 3 मई को, उसका क्या था थीम? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। ओके। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, उसका थीम क्या था? वुमेन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। 25 अप्रैल को था वर्ल्ड मलेरिया डे, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे, सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेज। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को, बी विजिलेंट, डू अ रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनी मोर। वर्ल्ड हेरिटेज डे, हेरिटेज चेंजेस, इसका थीम था हेरिटेज चेंजेस, 18 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड चगस डिजीज डे, टाइम टू इंटीग्रेट चगस डिजीज टू इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। ओके, तो 14 अप्रैल को मनाते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में चगस, जैसे चगस डिजीज को आई ऑल्सो नो चगस, यू शुड टेल इन कमेंट। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, आवर वन हेल्थ वन फैमिली। ओके, वर्ल्ड हेल्थ डे, हेल्थ फॉर ऑल, 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। नेशनल मेरी टाइम डे हम लोग मनाते हैं 5 अप्रैल को। अमृतकाल इन शिपिंग, अमृतकाल इन शिपिंग। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च, यस वी कैन एंड टीबी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च, द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, एक्सलेटिंग चेंजेस टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। बिहार दिवस 22 मार्च को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका थीम क्या था इस बिहार दिवस का? प्रोग्रेस ऑफ युवा शक्ति इन बिहार। तो अगर यही क्वेश्चन अगर आ गया तो ये पूरा देखना तुम्हारा साकार हो गया। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड हेल्थ 21 मार्च को। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, वैक्सीन वर्क फॉर एवरी वन। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब? 16 मार्च को मना रहे हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाते हैं? 15 मार्च को, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। और इसका थीम क्या है कंज्यूमर राइट का इस बार का? एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू
क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। इंटरनेशनल वुमेंस डे, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को, आवर एम जीरो हार्म। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इसका थीम था। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, इसका क्या थीम था? ग्लोबल साइंस डे फॉर ग्लोबल वेलबींग। वर्ल्ड स्काउट डे ये कब मनाया गया? 22 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड स्काउट डे। आवर वर्ल्ड आवर कॉमन फ्यूचर इन्वायरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। क्लोज द केयर ट्रैप, केयर गैप, क्लोज द केयर गैप इसका थीम था वर्ल्ड कैंसर डे का। जब कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। थीम क्या था? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 29 जनवरी। एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी 29 जनवरी में। नेशनल टूरिज्म डे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, जो जनवरी में ही 25 जनवरी को रूरल एंड कम्युनिटी सेंटर टूरिज्म इसका थीम था। नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं हम लोग। नेशनल वोटर्स डे भी हम लोग जनवरी में मनाते हैं 25 जनवरी को, जिस दिन टूरिज्म करना है उस दिन वोट भी करना है। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाते हैं हम लोग। डेवलप यूथ डेवलप इंडिया। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाते हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, इस दिन गांधी जी भी आए थे, इसीलिए वर्ल्ड हिंदी डे भी इंपॉर्टेंट है 10 जनवरी को। ग्लोबल डे ऑफ फैमिलीज 1 जनवरी को। नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर को। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को। इसका क्या था? सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। वर्ल्ड एड्स डे का इस वक्त थीम क्या था? इक्वलाइज, 1 दिसंबर को मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाना हम लोग स्टार्ट किए हैं या कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे 2022 का है, तो 2022 का हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग जितना भी देखेंगे दिवस 2023 का देखेंगे। ठीक है, उसके पहले वाला हम लोग नहीं देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं मंथ और फोर्टनाइट। 15 मई 21 से 21 2000 मई मतलब मई 2023 तक यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक चल रहा था। ठीक है, और टॉपिक क्या था? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। तो अभी 21 से 23 2 साल का लंबा ये चल रहा था, एक जैसे कि वीक चल रहा, सॉरी 21 मई से 15 मई से 21 मई, एक सप्ताह का ये वीक चला था मई में। किस टॉपिक को लेकर? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को लेकर। ठीक है, तो 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5th पोषण पखवाड़ा, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुवर्ड्स हेल्दी एंड हेल्दी फूड टुगेदर, पोषण पखवाड़ा का थीम था, टॉपिक था। गुड गवर्नेंस वीक मनाया गया था 1925 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थ एनिवर्सरी के आसपास में। वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से 10 अक्टूबर 2022, इसका थीम क्या था? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर 2022। और नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 सितंबर 2022। वर्ल्ड वाटर वीक 20 अगस्त से 23 अगस्त से 1 सितंबर। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 से 7 अगस्त। चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन वीक 12 से 20 जून। दैट्स इट। और ईयर डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट ये किया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2022 को क्या किया गया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वा कल्चर। और 2024 को क्या करना गया है, करने का है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। तो कैमेलिड्स क्या है ये आप हमको बताइएगा कमेंट में। और मिलेट जो है वो हमारे यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भी 2023 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेशनल डिकेड 2022 से 32 को इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेज को ये किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिजिनस लैंग्वेजेज को सस्टेनेबिलिटी के लिए चाहे बचे रहे। यूनाइटेड नेशन इकोलॉजी रिस्टोरेशन डे 2020 से 2030 तक, मतलब 21 से 30 तक यूनाइटेड नेशन का इकोलॉजी रेस्टोरेशन डे मनाया जाएगा। ठीक है, 10 साल का। 19 से 28 डिकेड ऑफ पीस, नेल्सन मंडेला का डिकेड मनाया जाएगा 2019 से 2028 तक। 2018 से 2027 ये चल रहा है अभी इंटरनेशनल डिकेड फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, तो गरीबी हटाओ वाला अभी वीक चल ही रहा है, 2027 तक चलेगा गरीबी हटाओ वाला। और 18 से चल रहा है। अभी जो इंपॉर्टेंट नया जो स्टार्ट हुआ 2022 में, इंटरनेशनल डे फॉर इंडिजिनस लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल डिकेड फॉर इंडिजिनस लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी यूनाइटेड नेशन इकोलॉजी रेस्टोरेशन डे, तो दिस टू आर इम्पॉर्टेंट रेस्ट। ओके।
ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स को हम लोग कवर करते हैं, और शायद से इसके बाद हम लोग फिर मिसलेनियस कुछ और भी कवर करना है थोड़ा बहुत, तो हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा तेज़ रखेंगे ताकि आप लोग को भी थोड़ा दिक्कत ना हो। ओके। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स। 14th ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था? चाइना में हुआ था 2022 में। ब्रिक्स का 14वीं सम्मेलन 2022 का कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 का कहाँ हुआ था? पोर्तुगल में। ठीक है। 32nd नाटो समिट, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लेके रशिया खफा रहता है नाटो, तो 32nd नाटो का समिट 2022 का कहाँ पे हुआ? स्पेन के एक शहर में, मैड्रिड में। फर्स्ट समिट ऑफ I2U2, इंडिया के साथ एक नया ये बनाया गया है, ग्रुपिंग बनाया गया I2U2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेंबर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछ सकता है ये चारों को कि I2U2 के मेंबर्स कौन कौन है। इसके मेंबर्स हैं I2, 2 I इजराइल और इंडिया, और 2 U USA और UAE। तो ये चारों मिलकर I2U2 किए हैं ताकि इजराइल और USA को इसमें, UAE को इसमें थोड़ा सा मैनेज किया जाए, और इकॉनमी UAE के पास तेल वगैरह है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए। 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ पे हुआ ये तो वर्चुअली हुआ था I2U2 वाला, इंडिया प्राइम मिनिस्टर उसको ज्वाइन किए थे। 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस वो हुआ था कनाडा में। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। कॉमनवेल्थ का पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस होता है तो वो हुआ था इस बार कहाँ? कनाडा में। 22nd एनुअल समिट ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द SCO, तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हुआ था कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में, समरखंड। तो SCO के मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पता रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कौन इसके मेंबर हैं। तो यह भी हुआ था, उसमें इंडिया भी मेंबर है, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समरकंद उज्बेकिस्तान में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये कहाँ हुआ? अभी न्यू दिल्ली में मोबाइल कांग्रेस। और G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट, पार्लियामेंट के स्पीकर्स जो होते हैं ना, G20 जितने भी हैं सबके स्पीकर्स का समिट हुआ था कहाँ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है। और 5th ISA, पहला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट हर बार रहेगा ये, क्योंकि हमारे द्वारा बनाया हुआ पहला, हमारे यहाँ हेडक्वार्टर पहला ऐसा ISA ये बनाया गया है। तो इसका 5वां कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। ठीक है। फर्स्ट ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022, ग्लोबल ड्रोन एक्सपो हुआ था पहला भारत के द्वारा, तो ये कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में, तमिलनाडु में। ओके। वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट में अभी ये किया गया, मनाया गया। ये कहाँ मनाया गया? अटलांटिस, दुबई में, वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट। डिफेंस एक्सपो, गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात में डिफेंस का एक्सपो अभी हुआ था, दिखाया, मतलब एक शो होता है सॉर्ट ऑफ डिफेंस का, क्या क्या हमारे पास है, तो वो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। 27th क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 कहाँ हुआ था? शर्म शेख, इजिप्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। COP27, COP25, 26, 27 सब इंपॉर्टेंट है। 27 जो रिसेंट हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट, इसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। तो COP27 कहाँ हुआ था? शर्म शेख में। कहाँ पे है वो? इजिप्ट में है। इजिप्ट कहाँ पे दिखेगा आपको? ब्लैक सी के नीचे के आसपास, हाँ, अरबियन सी के नीचे, अफ्रीका के सबसे ऊपर में। 17th G20 समिट 2022 कहाँ हुआ था? G20 का 17वां मीटिंग बाली, इंडोनेशिया, और अभी 2023 वाला कहाँ होना है? इंडिया में। ठीक है। G20, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे इस बार का 2023 वाला तो इंडिया में हो रहा है वो। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ हुआ था? गोवा। फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, उदयपुर, राजस्थान। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस, ये कहाँ मनाया गया? इंदौर में इस बार। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाते हैं हम लोग, देखो 9 जनवरी को मनाते हैं तो वो डे ही है ना वो। एशिया बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया, ये कहाँ हुआ? अभी बेंगलुरु में हुआ। ठीक है। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, नवी मुंबई। वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन अभी 12वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजी में हुआ था, वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन। वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जयपुर में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली में हुआ, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। 22वां वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल कहाँ हुआ था? ऋषिकेश, उत्तराखंड, अगेन इंपॉर्टेंट। और 8th रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली, हर बार होती है वहीं पे। 7th इंटरनेशनल धर्मा धर्मा कॉन्फ्रेंस भोपाल, मध्य प्रदेश, अगेन इंपॉर्टेंट है ये, धर्मा धर्मा कॉन्फ्रेंस।
23rd कॉमनवेल्थ लीगल कॉन्फ्रेंस ये हुआ था गोवा में। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस ये हुआ न्यू दिल्ली में, अगेन इंपॉर्टेंट है। मिलेट को यूनाइटेड नेशन के द्वारा ईयर भी इंडिया का ही द्वारा एक ये था, पहल था कि मिलेट को 2023 का ग्लोबल ईयर ऑफ मिलेट ये डिक्लेयर किया गया था। फर्स्ट G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में 2023 में। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन W20 इंटरनेशनल मीटिंग ये कहाँ पे हुआ? जयपुर राजस्थान में। ये भी पहला सेकेंड वुमेन हुआ, वुमेन 20 ये सेकेंड नंबर का था। ठीक। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में, अगेन इंपॉर्टेंट। 22nd आसियान समिट कहाँ हुआ? इंडोनेशिया। ओके। 6 इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ये हुआ ढाका बांग्लादेश में। और 32nd अरब लीग समिट हुआ जद्दा सऊदी अरबिया में। G7 का समिट हुआ अभी आपका कहाँ पे? जापान हिरोशिमा में। और G20 का टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का समिट जो हुआ वो हुआ श्रीनगर में, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप वाला। तो सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ था। ये पूरा इंडिया में G20 बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो G20 2023 का इंडिया में ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसका टूरिज्म वर्किंग जो हुआ वो हुआ कहाँ पे? श्रीनगर में। ऐसे थोड़ा थोड़ा अलग अलग एक दो हुआ जो आपको बताया गया। ठीक है। जैसे ये गांधीनगर गुजरात में हुआ पहला G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर वाला गुजरात में हुआ, टूरिज्म वाला श्रीनगर में हुआ। और उसके बाद लास्ट वाला कहाँ हुआ था? बाली इंडोनेशिया में हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है। हो गया ये आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर खत्म इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स। एक बार इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट को फिर से ये कर देते हैं। पैसिफिक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुआ कनाडा में, इंपॉर्टेंट है। 22वां एनुअल समिट फॉर हेड ऑफ द स्टेट ऑफ SCO इंडिया मेंबर है, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ, इंपॉर्टेंट है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस दिल्ली में हुआ, इंपॉर्टेंट है। G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2022 का नॉट सो इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर का है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस पाँचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली में हुआ, 5th नंबर का था। फर्स्ट ग्लोबल ड्रोन एक्सपो ये कहाँ पे हुआ? चेन्नई में, पहला था ग्लोबल ड्रोन एक्सपो और ये चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट ये मनाया गया आपको दुबई में। और 12 डिफेंस एक्सपो हम लोग मनाए थे कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। ठीक है। 17th G20 समिट जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बाली इंडोनेशिया में। और 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पे मनाया? अभी गोवा में। फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, हम लोग का पहला सबसे पहला शेरपा मीटिंग कहाँ पे हुआ था? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो पहला शेरपा मीटिंग हुआ हमारा उदयपुर राजस्थान में। तो ये कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला शेरपा मीटिंग कहाँ पे? तो राजस्थान में। ठीक है। दूसरा फिर आगे क्या देखते हैं? प्रवासी 17 प्रवासी दिवस अभी मनाया गया कहाँ पे? इंदौर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। और वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन ये कहाँ पे मनाया गया? फिजी में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली में। 8th रायसीना दिल्ली हर बार मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो ऋषिकेश में मनाया गया इस बार। ठीक है। और ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस वो कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। पहला G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये गुजरात गांधीनगर, वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड W20 वुमेन 20 इंटरनेशनल मीटिंग कहाँ पे हुआ? दूसरा नंबर वाला था ये कहाँ हुआ? राजस्थान जयपुर में, जहाँ से शुरुआत पहला ये भी शेरपा मीटिंग भी हुआ था। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट ये कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली। पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट का समिट हुआ कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। 42nd आसियान समिट कहाँ पे हुआ? लबवान बाजो इंडोनेशिया में। 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023 ये कहाँ पे हुआ? इंडियन ओशन वाला बांग्लादेश ढाका में। 49th G7 का समिट ग्रुप ऑफ 7 हिरोशिमा जापान। और G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप वाला श्रीनगर, हमारा जो है श्रीनगर में ये हुआ था। ठीक है। तो वी हैव डन दिस इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स। नाउ वी विल गो टू लेटेस्ट एब्रीविएशन। और थोड़ा एब्रीविएशन देखने के बाद हम लोग करंट अफेयर्स मिसलेनियस देखेंगे। ठीक है। और मिसलेनियस खत्म होने के बाद आपका करंट अफेयर्स का लास्ट वीडियो एक बनेगा जिसमें आप लोग को डिफरेंट जो 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जिससे कुछ मिसलेनियस पूछा जा सकता है, उन सब्जेक्ट्स को हम लोग उसमें कवर करेंगे। तो फिलहाल लेटेस्ट एब्रीविएशन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेज? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो रेज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। लीड लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। ठीक है। लर्निंग थ्रू
ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, तो ये दिल्ली का है लीड स्कीम पढ़ाई के क्षेत्र में। हेल्पिंग आवर पीपल एवरीवेयर, हेल्पिंग आवर पीपल एवरीवेयर होप स्कीम है ये, होप का फुल फॉर्म है। साथी सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, साथी सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। NCOV नोवेल कोरोना वायरस, कोविड कोरोना वायरस डिजीज। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था, हल्ला था पूरा CAA NRC। एन की कोविड वोविड का तो जानना ही चाहिए आपको, कोरोना वायरस डिजीज, एन कोविड का जानना ही चाहिए, नोवेल कोरोना वायरस। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, बिम्स्टेक, जो बे ऑफ बंगाल के चारों तरफ कंट्री है उन कंट्री का ग्रुप है। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीपैट EVM बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीपैट इंपॉर्टेंट है, कोविड इंपॉर्टेंट है, NRC इंपॉर्टेंट है, CA इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटा नन ऑफ द अबव, गुड, NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंपॉर्टेंट है, UPA यूनियन यूनाइटेड, यूनियन और यूनाइटेड में अंतर है, ये सब चीज़ पूछता है BPSC, कभी कोई पूछ लेता है, अधेड़ वाला काम करता है तो UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पीटा, पीटा पीटा बहुत सुनते होंगे, NGO है, पीपल ऑफ इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। नेफ्रा नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। लाइफाई लाइट फिडेलिटी। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, सॉरी GST का है, इसका है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। अब भीम का हो गया भारत इंटरफेस फॉर मनी। उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डी से डिस्कॉम, एश्योरेंस वाई से योजना। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विस। PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, तो पहले होता था PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विस, अब क्या होता है PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। NEFT जो बैंक से करते थे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आगे हम लोग जाते हैं RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उजाला उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल LED फॉर ऑल, तो उजाला किससे रिलेटेड है, LED से रिलेटेड है, बस इतना इंपॉर्टेंट ऐसे होना चाहिए कि उजाला स्कीम किससे रिलेटेड है, ऐसा भी आ जाता है। IFSC कोड जो है जो बैंक में होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हृदय स्कीम हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन। हृदय वाला जो स्कीम था वो मोदी जी का था, बहुत पुराना था, उसमें सभी ये को जोड़ना है, सिटी को, हेरिटेज सिटी को, वो बन भी रहा है, जैसे राम जी के ये इधर बन रहा है। ISIS इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंपॉर्टेंट है ये, प्लानिंग कमीशन को हटाकर आया था नीति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA इंपॉर्टेंट है। UIDAI इंपॉर्टेंट है, आधार जो है हमारा है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UADI, तो अथॉरिटी कौन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आशा एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये हो गया आपका नाबार्ड, नाबार्ड इंपॉर्टेंट है। आशा भी इंपॉर्टेंट है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होती हैं आशा ताई होती हैं जो। IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जिसे मोबाइल वगैरह को ट्रेस करते हैं। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस,
DTH इज डायरेक्ट टू होम, जो हमारे यहाँ घर में टीवी वगैरह आता है। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब इकोनॉमी का टर्म है। CRR, SLR, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसमें RBI जो है लिक्विडिटी को एडजस्ट करती है, या तो कैश को इन करके या कैश को आउट करके, अलग अलग तरीका होता है। CRR, SLR ये सब में भी है जो वो मैनिपुलेट कर सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे करती है ताकि बैलेंस बनाए रखें। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब भी कोई कंपनी बनती है तो इनिशियली वो पैसा कलेक्ट करने के लिए मार्केट से IPO निकालती है। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जब भी कोई भी ऐसा एसेट बैंक का जो 90 दिन से क्रॉस कर जाता हो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया जाता है। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, CAG कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसको NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड FERA इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। तो FERA एंड FEMA दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट एक्ट्स जहाँ से हम लोग बाहर का जो भी पैसा अंदर बाहर होता है उसको मैनेज किया जाता है। CET is Common Eligibility Test, SAARC is साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ओके, सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंडिया मेंबर है, तो सार्क इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन मेंबर्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। KYC नो योर कंप्यूटर एंड पैन इज नो योर कस्टमर, KYC एंड पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर, ओके। तो ये हो गया आपका जितना था, और ये लगभग लगभग एक दो बार देख लेना ही है लेटेस्ट एब्रीविएशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। आगे हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ द आज जाते हैं, जो 10 से 15 मिनट और आपका हम देंगे, उसके बाद लास्ट वीडियो। उसके बाद आप लोग इस पीडी को यहाँ से बार बार अगर आप देखते हैं, नेक्स्ट 10 दिन है 12 दिन है, सो सॉरी आई वॉज अ बिट लेट दिस टाइम, माइट बी फ्रॉम द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, फ्रॉम द नेक्स्ट थिंग आई विल बी ऑन टाइम, sorry for this all, but okay, I'm trying my best. This was the first experience. करंट अफेयर्स मिसलेनियस, मॉनेटरी रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अभी हम लोग चल रहा है एज ऑफ 1 जून 2023 को। तो बैंक रेट अभी क्या है 6.75%, रेपो रेट 6.50%, रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%, कैश रिजर्व रेशियो इज 4.50%, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज 18%, and marginal standing facility is 6.7%. And bank rate and marginal standing facility are same as 6.75%. तो मॉनिटरी रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अलग अलग रेट होता है, जैसे CRR जो बता रहा था, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और म्यूचुअल मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये इसका डिजिट है। तो CRR जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो है 4.50, और SLR जो है वो है 18%। तो ये दोनों बैंक जो दूसरी बैंक होती है RBI से जो कनेक्टेड होती है उनको इतना पैसा रखना पड़ता है। तो CRR जो है वो RBI के पास रखना पड़ता है, SLR खुद के पास रखना पड़ता है। तो अपने पैसा का 18% वो खुद के पास संभाल के रखता है, उसे लोन वगैरह में या फिर किसी चीज़ में यूज़ नहीं करता है। वैसे ही अपने जितना भी पैसा है उसके पास डिपॉजिट, उसका 4.5% वो RBI को देता है, उसका पैसा का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद बाकी MSF के जरिए कितना परसेंट पे उसको पैसा मिलेगा 6.75%। ये RBI का प्लान होता है एक तरीके का, कितना ऐसे ऐसे प्लान पे इतना परसेंट पे हम पैसा देंगे। तो नॉर्मल बैंक रेट जो होता है जिस पे RBI पैसा देता है वो होता है 6.75%। रेपो रेट जो होता है वो होता है 6.50%, अगर नॉर्मल बैंक्स को RBI से और पैसा चाहिए होता है तो। रिवर्स रेपो रेट, अगर बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया और बैंक RBI को देनी चाहती है तो 3.35%। तो अभी इकोनॉमी कैसा है, रेपो रेट वगैरह बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है मतलब RBI पैसा नहीं देना चाह रही, क्योंकि इकोनॉमी में ऑलरेडी पैसा बहुत हाई है, हैवी है, तो इकोनॉमी पहले से बल्कि हुआ पड़ा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA हम लोग ये देखते हैं एक बार, जो आया हुआ है काफ़ी न्यूज़ में। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में पास कर दिया गया था लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को, और राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को। उसके बाद इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो था उसको अमेंड कर दिया गया इस बिल के द्वारा, और बिल पास कर दिया गया बोथ हाउसेज तो, जो कि बिकम लॉ आफ्टर प्रेसिडेंट अप्रूवल ऑन 12 दिसंबर 2019 को, ठीक है। Now, instead of 11 years, citizenship will be given after staying in India for only 5 years. तो पहले जो 11 साल का जो प्रोविज़न था इंडियन सिटीजनशिप एक्ट से 1955 का, तो उसको अब चेंज करके जो 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया CAA, तो उसके तहत 11 साल से घटाकर उसको 5 साल कर दिया गया। तो और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में जो आया तो वो कौन सा नंबर था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, वो बिल का नंबर था 126, 126वां नंबर का बिल था, ठीक है, जिसे लाया गया था। न्यू नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसके लिए जो है
कुछ कंट्री नए नए अभी बने हैं नॉन परमानेंट मेंबर। इक्वाडोर इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड have become the 5 new non-permanent member of the United Nations Security Council with effect from 9 जून 2022 and will remain member of the council till 31 दिसंबर 2024 तक। तो 22 से 24 ये 5 कंट्री इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड नॉन परमानेंट मेंबर के चेयर करेंगे। 1 2 3 4 5 इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। तो जापान अभी यूनाइटेड नेशन की चीज़ों में काफ़ी अच्छा रोल निभा सकता है। आफ्टर मर्जर ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, टोटल यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम 8 हमारे इंडिया में विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 26 2020। इंडिया न्यू पार्लियामेंट हाउस, उसका कुछ फैक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बहुत न्यूज में रहा है, तो इन चीज़ों को हम ऊपर देख लेंगे। तो इंडिया न्यू पार्लियामेंट हाउस, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज़ बीन लेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन दिसंबर 10 2020। 10 दिसंबर को न्यू पार्लियामेंट हाउस का शिलान्यास किया गया था, जो कि 2022 तक कंप्लीट करना था अंडर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज़ बीन टेकन बाय टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इन 861 करोड़, 861 करोड़ टोटल वैल्यू था, ठीक है। और द बिल्डिंग हैज़ बीन डिजाइन बाय SCP डिजाइन्स एंड प्लानिंग कंपनी। ओके, द शेप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस विल बी ट्रायंगुलर विच विल बी ऑफ 4 स्टोरी, 4 तल्ला बिल्डिंग होगा और ट्रायंगुलर शेप का होगा। अ टोटल ऑफ 971 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन। द न्यू पार्लियामेंट हाउस विल स्प्रेड ओवर 64,500 स्क्वायर किलोमीटर में। नया पार्लियामेंट हाउस रहेगा 64,500 स्क्वायर किलोमीटर में। द टोटल नंबर ऑफ 1,224 पीपल विल बी एबल टू सिट इन द joint session. The new parliament house will have a sitting arrangement of 888 member in Lok Sabha and 384 member in Rajya Sabha. तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस इंफॉर्मेशन इज, लोकसभा जो नया वाला बन है वो उसमें अब कितना बढ़ गया है कैपेसिटी, तो अब 888 है, और नया वाला जो राज्यसभा का जो बिल्डिंग है उसमें 384 है। टोटल एरिया कितना है 64,500, टोटल पैसा कितना लग रहा है 971 करोड़, और एक साथ जो ज्वाइंट सेशन चलेगा उसमें कितना लोग एक साथ बैठ सकते हैं, तो 1,224 लोग अब बैठ सकते हैं। लोकसभा का अरेंजमेंट है 888 के लिए, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप का है ये वाला, 4 तल्ला बिल्डिंग है। इसका डिजाइन किसको मिला है इस पर प्रोजेक्ट, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। चलो आगे, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा रामसार साइट। रामसार साइट ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ रामसार साइट है, क्योंकि अभी 75th इंडियन रामसार साइट मिला है एक को। किसे मिला है, सालबॉग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो सालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सालबग कहाँ पे है, तो सालबग है जम्मू एंड कश्मीर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 75th है, रिसेंट है। इसके पहले हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, वो भी जम्मू कश्मीर में मिला था। थाने क्रीक महाराष्ट्र, कंजी ये सब पहले से मिला हुआ है। कंजीरंकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, वाडुगुर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, चित्रगुड़ी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, अंसुपा लेक उड़ीसा, हीराकुड रिजर्वियर उड़ीसा, तंपारा लेक उड़ीसा, रंगानाथु बर्ड सेंचुरी कर्नाटक, रंगानन रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, नंदा लेक गोवा, सतकोशिया जॉर्ज उड़ीसा, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वेलोर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, वंडा वंडनथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु भाई साहब, उदय मारथंडापुरम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु, पुनावंथकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सिरपुर वेटलैंड इंदौर, पाला वेटलैंड साहा डिस्ट्रिक्ट मिजोरम, साकिया सागर लेक शिवपुरी, ये 53rd 54th ये सब बहुत पुराना है। पिशावरम मैंग्रोव, पिशावरम तमिलनाडु, पल्लीकराई मार्स रिजर्व चेन्नई, करिकली बर्ड सेंचुरी कांचीपुरम तमिलनाडु, बखीरा बर्ड सेंचुरी सांत कबीर नगर यूपी, बखीरा बर्ड सेंचुरी, खिजदिया बर्ड सेंचुरी जामनगर गुजरात, हैदरपुरा वेटलैंड उत्तर प्रदेश, भिंदावास बर्ड सेंचुरी हरियाणा, ओके, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, थॉल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, वधवाना वेटलैंड गुजरात, सोकार लेक लद्दाख, सूर सरोवर किथम लेक आगरा, सूर सरोवर इंपॉर्टेंट है, सोकार लद्दाख में है, इंपॉर्टेंट है ये। लोनार लेक बुलधामा महाराष्ट्र, कर कबरताल लेक बेगूसराय, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। कबरताल लेक कहाँ पे है,
ये भी रामसार में आ चुका है। खबरताल लेक कहाँ का है ये? बेगूसराय का। और आसान कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड। प्रेजेंटली टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट इन इंडिया इज 75। जो 75 जो बना है वो जम्मू कश्मीर का है और उसका नाम क्या है? सामबाग, सालबाग। ठीक है, 75 है वो जम्मू कश्मीर में सालबाग वेटलैंड। ठीक है। और इंडिया का स्टेट ऑफ इंडिया जिसमें सबसे ज़्यादा है मैक्सिमम रामसार साइट वो है तमिलनाडु, 14। आगे। चंद्रयान टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग चंद्रयान टू? टोटल वेट इसका कितना था? 3.8 टन। और इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया था कब? 22 जुलाई 2019 को। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और ये कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में। कहाँ पे वो? उड़ीसा में। बाहुबली रॉकेट था नाम। और GSLV मार्क 3 प्रिंसिपल पे वो काम कर रहा था। द पार्ट्स ऑफ चंद्रयान टू वेयर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। जो वहाँ पे चलना था इसको, लैंडर जो वहाँ पहुँचा था, ऑर्बिटर यहाँ से जो फेंकता। ठीक है, ऑर्बिट तक लेके जाता। लैंडर जो उसे वहाँ पे उतरने में मदद करता और रोवर जो खुद चलता घूमता फिरता। लैंडर वाज नेम्ड विक्रम एंड रोवर वाज नेम्ड प्रज्ञान। नॉट सो इम्पोर्टेंट, सक्सेसफुल नहीं रहा इस कारण से। और रोवर का नाम क्या गया था? जो चलेगा घूमेगा वो था विक्रम, और वहाँ जो उतारेगा उसको घूमे फिरेगा वो था प्रज्ञान, और जो उतारेगा उसको था नाम विक्रम। एट द टाइम ऑफ द लॉन्च ऑफ चंद्रयान टू द चेयरमैन ऑफ इसरो वाज K. Sivan। दिस इज इंपॉर्टेंट। किनके अंदर में चंद्रयान टू का ये हुआ था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं था तो चलो नहीं पूछा जा सकता है। अपकमिंग गोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अपकमिंग गोल्स ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट या हम लोग एक बार देख लेते हैं। लास्ट में देखेंगे इसे। उसके पहले हम लोग स्टैटूज को देख लेते हैं, कुछ अगर जो नया नया बना है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो हैदराबाद में बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये किनके ऊपर बना है? संत श्री रामानुजाचार्य जी। संत श्री रामानुजाचार्य जी जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं एंशियंट हिस्ट्री में भी। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू इन वर्ल्ड इन सिटिंग पोस्चर। सिटिंग पोस्चर में सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इनका है ये, किनके ऊपर है? संत श्री रामानुजाचार्य जी, हैदराबाद में है ये। ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये स्टेब्लिश हुआ है महाराष्ट्र में, लातूर। लातूर जो लात से मार मार के दिखा था, लातूर महाराष्ट्र। और ये हुआ है स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मूर्ति है। ठीक है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी हुआ है बेंगलुरु में। ठीक। और ये वाला जो है श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा क्या मूर्ति है? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा। स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस जो है वो जयपुर पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस ये किया गया है। किसका है ये? किसके नाम पे है? मतलब कौन किनका स्टैचू है यहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस में? जैन आचार्य विजय बल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। जैन आचार्य हैं विजय बल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। उनके उनका ही ये है मूर्ति है यहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस में। स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा ऑफ श्री रामानुजाचार्य। ये भी एक अभी बनाया गया है, 4 फीट लंबा है स्टैचू ऑफ पीस ऑफ रामानुजाचार्य। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है स्टैचू ऑफ पीस ऑफ श्री रामानुजाचार्य। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये पे है वो। और नर्मदा रिवर जो है केवड़िया में, गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में जो नर्मदा रिवर है उसी के तट पे है। इट इज टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। और सेकंड टॉलेस्ट भी हमारे यहाँ ही है और फर्स्ट टॉलेस्ट भी हमारे यहाँ है। बिल्ड बाई L&T। और द क्राफ्टमैन ऑफ दिस आइडल इज राम V. सूतर। स्टैचू ऑफ बिलीफ ये कहाँ पे भी बनाया गया? स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्व स्वरूपम। ये लॉर्ड शिवा का है और ये नाथद्वारा में राजस्थान में बनाया गया है स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी तो इंपॉर्टेंट है ही। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, फर्स्ट लार्जेस्ट हमारे यहाँ ही है। और ये किनके ऊपर है? रामानुजाचार्य जी के ऊपर है। तो दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। लॉन्च ऑफ वंदे भारत ट्रेन, ट्रेन 18। तो हम लोग वंदे भारत जो ट्रेन है उसका जो लॉन्च देखेंगे। सबसे पहला लॉन्च था 2019 में और छठा लॉन्च था 2022 में। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, विल नॉट बी आस्क्ड। इंडियाज फर्स्ट किसान रेल। इंडिया का पहला किसान रेल कब चला था? देवताली से, देवताली जो महाराष्ट्र में है वहाँ से दानापुर इन बिहार। तो इसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला किसान रेल बिहार के दानापुर से चला था, कहाँ तक? महाराष्ट्र के देवताली तक। मतलब देवताली महाराष्ट्र से आया था बिहार, वो पहला जो किसान रेल था। साउथ इंडिया का फर्स्ट कंट्री
हाँ मतलब साउथ इंडिया में पहला किसान रेल कहाँ से कहाँ चला था, तो आंध्र प्रदेश से दिल्ली। ठीक है, अनंतपुर, अनंतपुर है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से आदर्श नगर है दिल्ली में, वहाँ के लिए चला था। तो पहला वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देवतली महाराष्ट्र टू दानापुर इन बिहार, 2020 को चला था। 100वां किसान रेल अभी शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ तक, सबदा महाराष्ट्र से आदर्श नगर इन दिल्ली, तो महाराष्ट्र टू दिल्ली, और ये हुआ था महाराष्ट्र टू बंगाल, 100वां जो हुआ था। इम्पॉर्टेंट इसमें कौन सा है, इम्पॉर्टेंट है इसमें पहला, और कोई भी नहीं हमारे लिए। ठीक, एक बार इसे देख लेते हैं, टारगेट्स हम लोग का जो है, टारगेट टू एलिमिनेट काला अजहर, 2023 तक हम लोग एलिमिनेट करना है काला अजहर को। जितना भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उन सभी को रेल नेटवर्क के द्वारा जोड़ना है हम लोग को, कब तक, 2023 तक। दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे है, जहाँ से दिल्ली और मुंबई के बीच में एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, इधर से चलो उधर तक पहुँचो एकदम कम समय में, तो वो कब तक बन जाना चाहिए, 2023 इसी साल। टारगेट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन 100% जो है ब्रॉड गॉज रूट सब जगह पहुँचाने का था, इलेक्ट्रिफिकेशन करना था 2023 तक। टारगेट टू मेक सेल्फ सफिशिएंट इन फर्टिलाइजर सेक्टर, जो नहीं हो पाए वो भी 2023 तक उसका टारगेट है, फर्टिलाइजर सेक्टर में हम लोग इंडिया हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2024 तक। टारगेट ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स 2024 तक। टारगेट टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल 2024 तक। टारगेट फॉर सप्लाई ऑफ टैप और क्लीन वाटर इन एवरी हाउस, ये भी 2024 तक है सभी जगह। तो पहला एक स्टेट ये भी हो गया है, बताइए आप कौन। टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ बाई 50%, गुजरात हुआ है। टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ बाई 50%, 2024। टारगेट टू लॉन्च डिजिटल रेडियो 2024। टारगेट टू डेवलप 100 न्यू एयरपोर्ट 2025। टारगेट टू ले ऑप्टिकल फाइबर इन सारे विलेज तक ऑप्टिकल फाइबर, कब तक, 2025 तक। फूड एंड माउथ डिजीज सब जगह सारे FMD होता है, फूड एंड माउथ डिजीज, ये कैटल से खत्म करना 2025 तक, ये इंपॉर्टेंट है FMD। ऑप्टिकल फाइबर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, कब तक, ये मोदी जी बोले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बन जाएगा बोले हैं। टीवी फ्री इंडिया को 2025 तक, और टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल, ये भी 2025 तक, पेट्रोल में 20% एथेनॉल का ब्लेंडिंग रहेगा ताकि पोल्यूशन कम किया जा सके 2025 तक। डबलिंग ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी, मिल्क प्रोसेसिंग हम लोग जो कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको डबल करने का 2025 तक। टारगेट टू अचीव 100% मेट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन 2030। $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट इन सर्विस सेक्टर 2030 तक, हम लोग $1 ट्रिलियन जो है, $1 ट्रिलियन हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे सर्विस सेक्टर में। रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन इन टोटल कार्बन एमिशन बाई 2030। टारगेट टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2030, वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी, मोदी जी तो इससे पहले ही बोल रहे हैं हम तीसरे टर्म में कर देंगे। रेलवे एम्स टू बिकम नेट जीरो कार्बन इमीटर 2030। टारगेट ऑफ इरेडिकेटिंग मलेरिया कम्प्लीटली फ्रॉम इंडिया 2030। टारगेट टू मेक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन रोड इन टोटल व्हीकल 2030। टू एलिमिनेट एड्स एंड इरेडिकेट मलेरिया 2030 तक। अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक। जितना भी ये सब देखोगे ना सोलर एनर्जी वाला चीज़, मतलब कि इन्वायरमेंट वाला, तो 2030 मेनली होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030, 280 गीगावाट सोलर पावर 2030। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का 80% यूज करेंगे 2047 तक। एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री हम लोग कब बन जाएंगे, 2047 तक। जीरो कार्बन इमिशन टारगेट इन मुंबई सिटी, मुंबई पूरे सिटी में जीरो कार्बन ट्रांसमिशन, सबसे लास्ट में जो होगा वो है 2050 हमारा टारगेट, और इंडिया में 2070। जीरो कार्बन हमारा टारगेट कब का है, 2070 में, और सबसे पहले मुंबई में कब, 2050 तक में। नेट जीरो टारगेट बाय इंडिया 2070 तक। तो ये है जो आपका जो है सो कि इम्पॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे हम इसको ख़त्म करेंगे। वी विल नाउ कवर इन नेक्स्ट वीडियो द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड, और जो छोटा सा एक चीज़ बचा हुआ है, बेसिकली समझ लीजिए कि आपका करंट जो है इवेंट्स जो हुए अलग अलग मिसलेनियस वाला, वो आपका रिवाइज हो जाएगा। दिस इज़ द थिंग्स। स्पेस टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, डिफेंस सिक्योरिटी पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक सिनेरियो पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोगों ने कर रखा है। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स विच वी विल कवर नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड दैट विल माइट बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, एंड देन वी विल स्टार्ट बिहार करंट अफेयर्स। तो आप जुड़े रहें, डू सब्सक्राइब द थिंग्स, ताकि जो चीज़ें और भी जो भी बेटर शायद ना हो, और भी बेटर रूप में आए, तो आपको मिस ना हो। और चीज़ें हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का, ताकि आपको ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाए, इसलिए चीज़ों को थोड़ा तेज़ रखा गया है अभी। बट हाँ, इन लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग वे, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें जो मिलेंगी इसमें देखने के लिए, और भी अगर एग्जामिनेशन से जुड़े हुए हैं BPSC से रिलेटेड या UPSC से रिलेटेड, तो आप जुड़ सकते हैं, जिसमें इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ ऐसे भी कवर करेंगे जो UPSC से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। फिलहाल वी आर कवरिंग करंट अफेयर्स फॉर
national international current affairs for BPSC related examination which is happening of teachers, जो BPSC कंडक्ट करा रहा है टीचर्स का एग्जाम, उसको कर रहे हैं, और हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, स्पीडी से कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर लॉट्स ऑफ थैंक यू फॉर स्पीडी पब्लिकेशन। यहाँ से हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग मंथली वीडियो लेकर आने वाले हैं करंट अफेयर्स का, जिसमें हम लोग 2-2 मंथ का करके 1 या 2 दिन में वो हम लोग सारा कुछ दे देंगे जो आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ से आप मंथली भी रिवाइज कर सकते हैं, और हम लोग बिहार का एक सीरीज़ उसके पहले लाने का ट्राई कर रहे हैं, मंथली के पहले। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉइंग एंड होप द थिंग जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा सा चीज़ों को देखें, एक बार 2 बार तो चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ मैं करा रहा हूँ, तो क्योंकि टाइम कम है इस कारण से। तो प्लीज़ सॉरी फॉर डू ले डू देखो, ज़रूर देखो। थोड़ा बहुत अगर गलत हो रहा है, थोड़ा बहुत अगर कमी है, तो वी विल सॉर्ट इट आउट। एंड डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड शेयर this as much as possible so that every people can take benefit of these videos. Thank you. Have a good day. God bless you.